बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से अहम खबरें हैं। एक तो जो NCCIA है उसने इमरान खान साहब को 20 से 21 सवालात पूछे हैं कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, उस पर जो ट्वीट्स होते हैं क्या वो उनको तस्लीम करते हैं। मजीद डिटेल्स हैं इसकी मेरे पास, वो कौन कौन से सवालात पूछे हैं और उससे पहले क्या क्या मुलाकातें हुई हैं उनकी और उसमें क्या अहवाल था, वो आपके सामने रखना है। लेकिन उसके अलावा एक और बात जो कि अभी अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है जब से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीमा खान साहिबा की। आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है और वक्तन फवक्तन वो अडियाला जेल में जाकर मिलती हैं इमरान खान साहब से और जो उनका पैगाम है वो सामने लेकर आती हैं और वो सामने रखती हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो 2-2.5 माह से और इससे भी पहले से जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही थी वो अचानक से हो जाती है और पता ये चलता है कि 2.5-3 घंटे तक ये मुलाकात होती है और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक रात को आके बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की को मैंने शिकायत लगाई कि उनकी बहनें जो हैं जिनमें अलीमा खान मरकजी किरदार है वो मिलती हैं एजेंसियों से और उसकी वजह से आपकी पार्टी आगे ग्रो नहीं कर रही और उसकी वजह से कोई लायामल नहीं हो रहा और उसकी वजह से तकसीम हो रही है। ये जब बातें की जाती हैं तो एक भूनचाल आ जाता है PTI में कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बहनें जो कि भाई की सगी खून के रिश्तेदार हैं वो ऐसा करें और इमरान खान साहब को धोखा दें, जबकि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती, जबकि वो किसी सियासी जलसे में पार्टिसिपेट नहीं करती, जबकि वो किसी सियासी जलसे में तकरीर नहीं करती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने जाती लालच के लिए, जाती मुफाद के लिए ये सब कुछ करें। तो इस पर जो है वो फिर मैं अपने से बात नहीं करूंगा। बानी जो करंट बानी है यानी बानी तो इमरान खान साहब हैं, लेकिन चेयरमैन जो करंट है बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा 100% इस बात बारे में जो है वो मैं कह सकता हूं कि ना तो वो उनका किसी एजेंसी से राब्ता हो सकता है, ना ही वो कभी सियासत में मुदाखलत करती है, जो कि मैं पहले बात कर चुका हूं। तो उन्होंने तो खास साफ तौर पे कह दिया कि वो तो मुलाकात करती ही नहीं है, ना उनके किसी के साथ एजेंसियों में मुलाकात है और ना ही वो सियासत में मुदाखलत करती है। तो फिर ऐसा क्यों है? इसके बाद इमरान खान ने एक सख्त फैसला सुनाया और उन्होंने तलकीन की कि आप पार्टी के मामला से दूर रहें अलीमा खान साहिबा को। जबकि आज भी तोशाखाना 2 केस की और दीगर जो केसेस हैं और दीगर जो मुलाकातों का हवाल है उसके हवाले से जो एक पेशरफ चल रही है उसमें अलीमा खान साहिबा जो है इमरान खान साहब की जेल अडियाला जेल के बाहर पहुंची हुई है और पहुंचती हैं वो वक्तन फवक्तन फिर भी। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि अगर तो ऐसा है तो फिर ये पहले क्यों नहीं बात की इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने, और सारी बातें सिर्फ इमरान खान साहब को क्यों की है जाके? और अगर ऐसा है तो वो तो फिर मामला भी भुगत रही है, उनके बेटे भी मामला सारे भुगत रहे हैं, केसेस भुगत रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उनको कोई रिलीफ ना मिलता। तो अगर दूसरी जानिब अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनपे तो सब मुश्किलात है, जबकि दूसरी जानिब अगर अली अमीन गंडापुर साहब के देख ले तो उनके तो वारंट गिरफ्तारी भी जारी होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। जबकि इमरान खान कई एक सवालात उठाते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि ये आपको वो कोई हो रही है ऐसे ही वैसे ही बात आपके जहन में पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें अफगानिस्तान का मसला है और दीगर मसाइल से जाहिर सी बात है अब गवर्नरशिप चल रही है, यानी कि वो वज़ीर आला हैं एक सूबे के। अब सवालात तो कई उठ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कौन सही है कौन गलत है इसका मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ कौन सही है कौन, या तो अदालतें कर सकती हैं या फिर इमरान खान साहब खुद कर सकते हैं, उनकी नजर में कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर। तो अगर एक और बंदा आज जवाब दे सकता है तो वो आप लोग हैं। आप लोग बताइए कि इस वक्त आप किसके साथ खड़े हैं, लीमा खान साहिबा के साथ खड़े हैं या फिर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ खड़े हैं? और उसके अलावा NCCIA का मामला है, इमरान खान साहब को इससे पहले जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो जाकर जेल में मिली और उनसे सवालात पूछने की कोशिश की गई कि आप ये बताएं कि ये आपका ट्विटर अकाउंट जो है वो कौन चलाता है और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, ये कहाँ से चलता है, क्या आप इसके जो ट्वीट्स होते हैं उसको आप तस्लीम करते हैं? लेकिन उसके अलावा इमरान खान साहब ने उनको बेइज्जत कह लें या उनको गुस्से से झिड़कना कह लें, अब इसी तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो उन्होंने वो करते हुए उनको निकाला था और 2 बार ये मुलाकात हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर जवाब नहीं दिया। अब उन्होंने 21 सवालात उठाए
और वो 21 सवालात, उनमें से जो 4-5 अहम सवाल है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है। अगर जेल में हैं आप तो आपका एक्स अकाउंट कौन चलाता है, उसके पासवर्ड्स किसके पास है, एक्स अकाउंट कौन ऑपरेट करता है, क्या जाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं आप, और क्या मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स आपकी मर्जी से पोस्ट की जाती हैं। फिर उसके बाद 2 बार मैंने आपको बताया कि एनसीसीआई टीम जो है वो खान साहब से जेल में मुलाकात कर चुकी है, मगर कोई ताउन इसे, इसलिए ये तहरीरी सवालात जो हैं वो इमरान खान साहब से उठाए उन्होंने, और पूछा है कि आखिर अब इस पर जवाब दे देंगे। लेकिन इमरान खान साहब का वक्ती तौर पे तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी के किसी ओहदेदार का, या लीमा खान साहिबा का, या फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो चेयरमैन लगाए हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब, इनका किसी का भी, जो मेन बंदे हैं, इनका किसी का भी इस पे जवाब नहीं आया कि वो कौन चलाता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। और वैसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछा कि मुल्क मुखालिफ बयानियां या ट्वीट्स, खैर इस पे तो पूछना चाहिए कि वो कौन से हैं, लेकिन वो बहुत सारे सवालात वो ये भी उठाते हैं कि आसम ला है, अदालतों पे तनकीद है, उसके बाद फिर हुकूमत पे तनकीद है, फौज पे, अदलिया, मीन्स काफी तनकीद इमरान खान साहब की जानिब से डायरेक्टली नाम ले लेकर की जाती है, और कहा ही जाता है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे आसम लॉ है, यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है वो ऐसे है, वो फलाना ऐसे है। सारी सी बात है कि फिर एनसीसी आई ये तो पूछेगी, और देखते हैं कि अब क्या जवाब आता है।